नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में अनेक धर्मों के मानने वाले, उनके अनुयायी बड़े ही प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और इसके अतिरिक्त ना जाने कितने धर्मों के लोग बड़े ही अच्छे तरीके से, भली प्रकार से देश के अंदर रहते हैं। इसके अंतर्गत एक जो मैं सिख धर्म है, वह एक सेवा भाव का धर्म है। वह एक ऐसा धर्म है जो दूसरों की पीड़ाओं को हर लेता है। वह भूखों को भोजन देता है, गरीबों को धन देता है और जो बीमार है उनको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के अस्पताल द्वारा उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। आज मैं सिख धर्म के गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण जी को याद करता हूँ। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी का जन्म श्रावण मास कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को सन 1656 ईस्वी में कीरतपुर साहिब में हुआ था। उनके पिता सिख पंथ के 7वें गुरु हरि राय जी थे और उनकी माता का नाम श्रीमती किशन कौर था। बचपन से ही श्री गुरु किशन जी बहुत ही गंभीर और सहनशील प्रवृत्ति के थे। वे 5 वर्ष की आयु में भी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। उनके पिता अक्सर श्री हरिकृष्ण जी के बड़े भाई राम राय और उनकी कठिन से कठिन परीक्षा लेते रहते थे। जब श्री कृष्ण जी गुरुबाणी पाठ कर रहे होते तो वह उन्हें सुई चुभाते, किंतु बाल्यकाल में भी श्री हरिकृष्ण जी गुरुवाणी में ही रमे रहते। उनको सुई चुभने का भी एहसास नहीं होता था। ऐसी थी उनकी आध्यात्मिक शक्ति, ऐसी थी उनकी एकाग्रता। उनके पिता श्री गुरु हरि राय जी ने श्री गुरु हरिकृष्ण जी को हर प्रकार से योग्य मानते हुए सन 1661 में श्री गुरु गद्दी सौंप दी। उस समय उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें बाल गुरु भी कहा गया है। श्री गुरु हरिकृष्ण जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 वर्ष तक ही सिख पंथ का नेतृत्व किया। श्री गुरु हरिकृष्ण जी ने बहुत ही कम समय में जनता के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके लोकप्रियता प्राप्त की थी। ऊंच नीच और जाति का भेदभाव मिटाकर उन्होंने सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी मानवता की इस सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बालापीर कहकर पुकारने लगे। श्री गुरु जी के दिल्ली प्रवास के दौरान ही दिल्ली में चेचक की महामारी फैल गई। चेचक ग्रस्त लोगों की दयनीय दशा देखकर श्री बाल गुरु का कोमल एवं स्नेहशील हृदय विदीर्ण हो गया, दुखी हो उठा। वह चेचक के रोगियों की देखभाल और सेवा करने में जुट गए। इतनी छोटी सी आयु में लोग के कष्ट एवं पीड़ा के प्रति उनके अंदर इतनी सहानुभूति थी। श्री गुरु जी द्वारा दी गई औषधि और सेवा से अनेक रोगी ठीक हो गए, किंतु स्वयं गुरु जी भी चेचक की गिरफ्त में आ गए। जीवन काल की पूर्णता निकट अनुभव कर श्री गुरु जी ने बाबा बकाले कहकर अगले गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की ओर संकेत किया और सन 1664 ईस्वी में केवल 8 वर्ष की आयु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष 14 यानी कि 14वीं तिथि को वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करते हुए ज्योति ज्योत में समा गए। श्री गुरु हरिकृष्ण जी का जीवन काल केवल 8 वर्ष का ही था। आज हम उनको याद करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम सिख धर्म के इस प्रकार के सेवा से युक्त, सेवा से भरे हुए गुरुओं को याद करते हैं। किस प्रकार से सिख धर्म लोक सेवा में लगा हुआ है। एक बाल्यकाल में भी रहते हुए केवल 8 वर्ष की आयु में एक गुरु सेवा करते हुए समा जाता है। यह भी एक आश्चर्यजनक, एक प्रशंसनीय, एक सराहनीय और उनके लिए हमारा नमन स्वीकार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आज श्री गुरु हरिकृष्ण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समस्त सिख धर्म के सिक्खी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं
देता हूँ। भगवान इस सिख धर्म को सदैव सुखी, संपन्न, खुश और स्वस्थ रखे। और आप मेरे इस चैनल को स्वीकार कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी रचनाएं आपके समक्ष लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।